आज हम पूरे मुल्क भर में पब्लिक के तरफ से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हमारे सदर साहब जनाब एम.के. फैज़ी साहब को जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जानिब से ईडी के जानिब से जो अरेस्ट किया गया है, उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे मुल्क भर में एसडीपीआई के जितने भी ऑफिसर्स हैं सब जगह पर ईडी के जानिब से रेड किया गया। रेड कर कर ये हरासमेंट किया जा रहा है और ये चाहते हैं कि मोदी सरकार, ये बीजेपी सरकार चाहती है जो मुसलमानों की जो आवाज़ है, जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाली पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, इसको पूरी तरीके से दबाना चाहते हैं। इसको दबाकर ये मुसलमानों की और दलितों की, आदिवासियों की और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की आवाज़ को छीनना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये क्लियर आज ये कहना चाहते हैं ये बीजेपी सरकार से कि चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, अगर एसडीपीआई का आखिरी एक कैडर भी अगर है बाकी इस भारत देश के अंदर, वो भी इस बीजेपी के काले कारनामों की सच्चाई चौराहे पे लेकर आएगा और चौराहे पे लाकर इस बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की जितने भी जो पॉलिसीज़ हैं, एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं, उन तमाम चीज़ों को चौराहे पर लाकर इनके लोगों के सामने रखा जाएगा। यहाँ पर पूरी आवाम ये कहना चाहती है कि हम एम.के. फैज़ी साहब हैं, जिन लोगों को बेगुनाह लोगों को जो जेलों में ठूसा गया है, जिनके 3-3, 4-4 रमज़ान जेलों में गुजर चुके हैं, उनके लिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनकी रिहाई के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 4-4 साल से जेलों में रखा गया है, जिनको हर चीज़ से महरूम किया गया है, उनके मासूम बच्चों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके फैमिलीज से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके लोगों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और उनके लिए सॉलिडेरिटी के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जनाब एम.के. फैज़ी साहब को छोड़ा जाए, उमर खालिद को छोड़ा जाए, शर्जिल इमाम को छोड़ा जाए और हमारे जनाब शेख एजाज अली को छोड़ा जाए और हमारे शाहिद नसीर साहब को छोड़ा जाए और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जेलों में, जिनको बेकसूर लोगों को जो जेलों में रखा गया है, उनको छोड़ा जाए। और इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आयशा मस्जिद के बाहर खड़े होकर यहाँ पर प्ले कार्ड प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्क भर में हर मस्जिद के बाहर एक प्लेकार्ड डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट की वजह आप लोगों को मालूम है कि 2 दिन पहले हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एम.के. फैज़ी साहब को इलीगली अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने का असल मकसद यही है कि जिस तरीके से एसडीपीआई मुल्क भर में मज़लूमों की आवाज़ और इनके काले खानों और काले बिलों के ताल्लुक़ से जो आवाज़ उठा रही है, उस आवाज़ को दबाना है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद एसडीपीआई जिस तरीके से पूरे मुल्क भर में प्रोटेस्ट कर रही है, ये बीजेपी और संघ परिवार को मालूम है कि ये आने वाले दौर में ये एनआरसी के जैसा एक बड़ा मूवमेंट बन जाएगा। तो ये वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक़ से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका ध्यान भटकाने के लिए और अवाम का जो है ना जहन को दूसरी जगह लेकर जाने के लिए एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एम.के. फैज़ी साहब को अरेस्ट किया गया है। और ये एक मास मूवमेंट ना बने, जो वक्फ के ताल्लुक़ से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये एक मास मूवमेंट ना बने, उसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ कि एम.के. फैज़ी साहब को अरेस्ट करने से या फिर इस तरीके के जो टोटले करने से एसडीपीआई रुकने वाली नहीं है। एसडीपीआई पूरे मुल्क भर के अंदर इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करती आई है और आने वाले वक्त में भी करती आएगी। आज इस प्ले कार्ड डेमोन्स्ट्रेशन के प्रोटेस्ट के ज़रिए से मैं हमारे एम.के. फैज़ी साहब की रिहाई का मुतालबा करता हूँ।